दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी समाज के हाथ से शिक्षा छीन ली जाए तो उसका क्या होगा। वो ना तो अपने अधिकारों को जानेगा, वो ना ही अपनी आवाज़ उठा सकेगा और ना ही वो अपनी किस्मत को बदल पाएगा। इसी सच्चाई को बहुत पहले देख लिया था भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा था, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो हमेशा गुलाम रहोगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया। उन्होंने क्यों कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आखिर में उनका इस विचार के पीछे क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, और वो अपने समाज को क्या बताना चाहते थे, और क्या वास्तव में हम उनके आदेश का, उनके विचार का अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, या केवल नशा कर रहे हैं, या केवल डीजे बजा करके जयंती मना रहे हैं। भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। भीमसूत्र को एक बड़ा मंच बनाने के लिए, एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। साथियों, सबसे पहली बात आप जानिए, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत होती है और अशिक्षा यानी अज्ञानता सबसे बड़ी कमजोरी है। जो सबसे खतरनाक चीज एक बाबा साहब ने बताई वो थी अज्ञानता, ज्ञान का ना होना। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, और जो अशिक्षा है वो सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, जिस इंसान को अपने अधिकार नहीं पता वो कभी अपने अधिकार मांग भी नहीं सकता। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे मांगेंगे। अगर किसी को ये नहीं पता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो उस अन्याय के खिलाफ खड़ा कैसे होगा। आपको पता है कि आपके पास समानता का अधिकार है, आपको पता है कि आपके पास समानता का अधिकार है, इसलिए आपको ये पता है कि कोई आपके साथ असमानता वाला व्यवहार नहीं कर सकता। और यदि आपको यही नहीं पता हो कि आपके पास समानता का अधिकार है तो फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो आप पर अन्याय करेगा और आप उसे अपनी किस्मत समझ लेंगे, आप अपनी किस्मत को कोसेंगे। तो यही होता है शिक्षा और अशिक्षा में अंतर। यदि आप शिक्षित हैं तो आपको पता होगा आपके पास कौन कौन से अधिकार है, और यदि उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे, आप कहीं पर जाएंगे भी, आप आवाज़ भी उठा सकेंगे। लेकिन यदि आपको अपने अधिकार ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि भारतीय संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नैतिक नियम क्या कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा आप गुलाम रहेंगे और हमेशा दूसरों के आदेशों पर जिएंगे, दूसरों की दया पर जिएंगे, और दूसरा व्यक्ति जो भी व्यवहार आपके साथ करेगा आप उसे अपनी किस्मत मान लेंगे। बाबा साहब ने देखा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिली। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले पढ़ो, ज्ञान हासिल करो और अपनी समझ को मजबूत बनाओ। यही पहला वाक्य बाबा साहब ने बोला, शिक्षित बनो। आप नारे तो लगा रहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन उसका मतलब भी समझिए। शिक्षित बनो का अर्थ यही है कि अपने आप को समझे, अपने अधिकारों को समझे, अपने इतिहास को समझे, भारतीय संविधान को समझे, कानून को समझे, और तब जाकर के ही आप एक शिक्षित व्यक्ति, एक बेहतर नागरिक बन सकेंगे। और तब जाकर के यदि आपके साथ कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, अपने समाज के लिए कोई काम कर सकेंगे। लेकिन यदि जानकारी ही नहीं है तो तब आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, इस बात को सबसे पहले आप गांठ बांध ले। आज के समाज में शिक्षा की जो मीनिंग है, शिक्षा का जो अर्थ है, वो पूरी तरीके से बदल गया है। आज आप यदि छोटे बच्चे से पूछे कि वो क्यों पढ़ाई कर रहा है, किसी बच्चे से पूछ करके देखिए तो क्या बोलेगा कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे पुलिस में जाना है। छोटे बच्चों से यदि आप पूछते हैं तो वो ऐसा जवाब देते हैं। तो ये किसकी देन है? ये समाज की देन है, उसके पेरेंट्स की देन है कि उन्होंने उन्हें शिक्षा का उद्देश्य ये बता दिया है कि हमें नौकरी करनी है। शिक्षा का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में यदि विचार आ रहे हैं तो उसमें भी आपकी कमी है। तो जो शिक्षा है वो नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा इंसान के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो वो डरता नहीं है, उसके बात करने का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग स्टाइल होता है, वो हवाबाजी में बात नहीं करता। जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो वो डरता नहीं है, वो अपनी बात दुनिया के सामने मजबूती से रख सकता है। और यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा युवाओं से कहा, पढ़ो, इतना पढ़ो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके। तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। तीसरी चीज़ है, शिक्षा से समाज की सोच बदलती है।
देखिए, यदि आप सोचें कि समाज को कैसे बदला जा सकता है, ये आपके मन में आ सकता है कि समाज को कैसे बदले, तो बहुत लोग ये बोलते हैं सरकार बदलो, बहुत लोग ये बदलते हैं कानून बदलो, बहुत लोग ये बोलते हैं कि नेता बदलो। लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। चाहे कानून कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे मानने वाले लोग बुरे होंगे, उनमें बुद्धि नहीं होगी, तो फिर उस कानून का भी कोई लाभ नहीं है। यदि जनता बेवकूफ़ हो तो आप नेता चाहे कितना ही बेहतर बिठा ले, कितना ही बेवकूफ़ बिठा ले, उसका कोई असर नहीं होगा। समाज की सोच इसलिए नहीं बदलती कि नेता कौन है, शासन कौन कर रहा है, सरकार कौन चला रहा है, कानून कौन सा है। समाज की सोच बदलती है शिक्षा से। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वही समाज की सोच को बदल सकता है। जब समाज पढ़ता है तो वो अंधविश्वास छोड़ता है और धीरे धीरे वो जानता है सही और गलत में फ़र्क क्या है, सही और गलत में फ़र्क करना सीखता है और धीरे धीरे समाज में सम्मान और समानता की भावना पैदा होती है। तो इसीलिए यदि समाज की सोच को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही समाज की सोच को बदल सकती है। दोस्तों, पढ़ा लिखा समाज कभी कमज़ोर नहीं होता। दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस समाज ने शिक्षा को महत्व दिया वो आगे बढ़ गया। जिसने पढ़ाई को महत्व दिया, जिसने ये समझा कि उसे अपने अधिकारों को जानना है, उसे समझना है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तो वे व्यक्ति आगे बढ़ गए। और जिसने शिक्षा को नज़रअंदाज किया वो हमेशा पीछे रह गया, वो हमेशा नशा करता हुआ रह गया। इसलिए बाबा साहब कहते थे, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले किताब उठाओ, क्योंकि किताबों में झुके हुए सर जिंदगी में हमेशा उठे रहते हैं। क्योंकि किताब ही वो हथियार है जो इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अगर आज सच में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सम्मान करना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माला पहनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डीजे पर नाचने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नशा करने से काम नहीं चलेगा। हमें उनके सबसे बड़े संदेश को समझना होगा, शिक्षित बनो। अगर हर घर का बच्चा पढ़ेगा, अगर हर युवा ज्ञान हासिल करेगा, तो कोई भी ताकत उस समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो याद रखिए, कदम उठाने वाला हाथ कभी झुकता नहीं है। और यही था बाबा साहब का सपना कि उनका समाज शिक्षित बने, सोया ना रहे, वो जागता रहे, उसे पता हो कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं। तब जाकर के ही समाज की सोच बदल सकती है, तब जाकर के ही देश बेहतर हो सकता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भेमसूत्र को एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी बेहतरीन विषयों को कवर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम।